अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेरंग की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। इसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि एनी की जिंदगी में आएगा एक नया मोड़, जब एक तरफ फाखरा बेगम दुर्दाना की बातों में आकर एनी को महरोज की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए धक्के देकर और बेइज्जत करके घर से निकाल देगी, और दूसरी तरफ उसी दिन एनी को ये खबर भी मिल जाएगी कि वो महरोज के बच्चे की माँ बनने वाली है। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जब एनी के वालिदैन रोती धोती एनी को अपने घर लेकर जाते हैं तो रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो जाती है, और आफान जो एनी और इसके वालिदैन को इनके घर छोड़ने जाता है वो एनी को लेकर हॉस्पिटल चला जाएगा, जहां डॉक्टर ये खुशखबरी देगी कि एनी माँ बनने वाली है। अपने शोहर की मौत के दिन अपने माँ बनने की खबर सुनकर एनी बहुत रोती है और महरोज को बहुत याद करती है, और जब आफान अपने घर जाकर फाखरा बेगम को ये बताता है कि एनी माँ बनने वाली है और आपने अच्छा नहीं किया अपनी बहू को इस तरह घर से निकाल कर, तो बच्चे की खबर सुनकर फाखरा बेगम चौंक जाती है और एकदम से ही प्लान बनाती है कि वो अभी और उसी वक्त एनी को लेकर वापस आएगी। मगर आफान और शहरयार के समझाने पे वो अगले दिन एनी को लेने जाती है, और जब एनी वापस आने से इनकार करती है तो फाखरा बेगम एक बार फिर ब्लैकमेलिंग पे उतर आती है और कहती है अगर एनी घर नहीं जाएगी तो वो एमल को भी घर से निकाल देंगी, और फिर मजबूरन एक बार फिर एमल का घर बचाने के लिए एनी को कुर्बानी देनी पड़ती है और वो फाखरा बेगम के साथ घर वापस आ जाती है। मगर घर में दुर्दाना और आयमा का मूड बहुत खराब होता है एनी के वापस आने से। वो दोनों माँ बेटी तो यही चाहती हैं कि किसी तरह एनी और एमल को घर से निकलवा कर आयमा की शादी अफान से करवा दे और इस घर पे राज करे। इसीलिए वो फाखरा बेगम के कान भरेंगी और इनको भड़काने की कोशिश करेगी कि बाजी आपने एनी को वापस लाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब आप देखेंगे कि वो आगे चलकर बहुत तमाशे करेगी, और जिस बच्चे की मोहब्बत में आप इसको वापस लेकर आई है वो इसी बच्चे को आपकी कमजोरी बनाकर आपसे अपनी बातें मनवाएगी। और सदा की कानों की कच्ची और अकल से पैदल फाखरा बेगम दुर्दाना की बातें सुनकर एक बार फिर सोच में पड़ जाएगी। मगर उसी वक्त आफान भी वहाँ आ जाएगा और अपनी खाला की बातें सुनकर उससे बहुत अफसोस होगा और कहेगा आप फिक्र ना करें खाला, अव्वल तो एनी भाभी ऐसा कुछ करेंगी नहीं, और अगर करेंगी भी तो हम देख लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आफान की बातें सुनकर दुर्दाना का मूड खराब हो जाएगा, मगर वो मसलियतन चुप हो जाएगी। दूसरी तरफ एमल भी अपनी सास की इस ब्लैकमेलिंग से तंग होगी और बहुत नाराज होगी और हमेशा की तरह अपना गुस्सा शहरयार पर निकालेगी। मगर शहरयार भी अपनी माँ के मामले में बेबस होगा और एमल से कहेगा कि ये सारी बातें छोड़ो और तुम जाओ और एनी को देखो और इसका ख्याल रखो और पूछो कि इसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तो एमल शहरयार से कहेगी कि मैं बहुत थक गई हूँ, 2 दिन से घर में इतनी टेंशन चल रही है, मुझे भी 1 मिनट का सुकून नहीं मिला। एमल की इतनी लंबी चौड़ी तकरीर सुनकर शहरयार कहेगा मैं तो सिर्फ एनी की वजह से कह रहा था। तो एमल तब कर कहेगी वो मेरी बहन है और मुझे आपसे ज्यादा इसकी परवाह है। एमल की बात सुनकर शहरयार चुप हो जाएगा, मगर दुर्दाना अब एक नई चाल चलेगी और एमल और एनी के दरमियान दरार डालने की कोशिश करेगी और एमल को एनी से बदजन करने और दूर करने के लिए उसे ये एहसास दिलाएगी कि एनी चूंकि बच्चे की माँ बनने वाली है इसलिए सब घर वाले उसे तुमसे ज्यादा अहमियत देते हैं, और तुम्हारी चूंकि कोई औलाद नहीं इसलिए तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं, हालांकि तुम्हारी और एनी की शादी एक साथ हुई है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या दुर्दाना अपनी इस चाल में कामयाब हो जाएगी? क्या वो एनी और एमल के दरमियान दरार डालकर एनी की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना देगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।